नमस्कार, शुभ 24 रफ्तार मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अजय यादव। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में चाकसू से पूर्व विधायक, भाजपा विधायक लक्ष्मी नारायण बैरवा जी मौजूद है। लक्ष्मी नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। लक्ष्मी नारायण जी, आप फागी से 2 बार विधायक रहे, फिर जब परिसीमन हुआ और चाकसू विधानसभा एक क्षेत्र बन के आया, उससे आप 1 बार विधायक रह चुके हैं। तो ये आपका 3 बार जो विधायक रहे, ये कार्यकाल किस तरीके से रहा? मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा कार्यकाल तीन बार का कार्यकाल रहा जी। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। और मैं भारतीय जनता पार्टी से जीतने के बाद में मेरे विधानसभा क्षेत्र में सारे विकास कार्य कराए, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, सभी क्षेत्र में मैंने सारे विकास कार्य कराए। और मैंने जो भी कार्य कराए उस 3 साल के कार्यकाल में मेरे पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, किसी तरह का कोई मेरे पे ऐसा कोई छीटा कसी नहीं लगी है कि मैंने कोई घूस खाया हो, या मेरे को कहीं घूस के पैसे लिए हो, या ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे के हो, या कभी अधिकारियों से मंथली उगाही करता हूँ, या मैं जो एमएलए लीड के पैसे देता हूँ उनमें मैं कोई 10% कमीशन खाता हूँ। कोई मेरे प्रकार किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। न मैंने किसी वर्ग संघर्ष कराया है, न मेरे कार्यकाल में 15 साल में न कोई 3/5 लगी है। और मैंने सबको साथ लेके, और सबका, जैसे हमारे मोदी जी का जो वादा है, जो उनका स्लोगन है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी आधार पर मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र का पूरा विकास किया। लक्ष्मी नारायण बैरवा जी, जब 2018 के अंदर विधानसभा चुनाव हुए तो आप उस वक्त सिटिंग एमएलए थे और आपका टिकट कटकर किसी दूसरे को गया। लेकिन हुआ यूं कि 2018 के अंदर भाजपा की वहां से हार हुई चाकसू से, और जो कांग्रेस है उसका विधायक वहां पर जीत कर आया। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आपका टिकट कटना हुआ और भाजपा की वहां से हार हुई। देखिए, सब टिकट बांटना तो हमारे संगठन के हाथ में होता है जी, इसलिए मैं कह नहीं सकता। पर मेरा टिकट काट के दूसरे को दिया, वो जो कैंडिडेट जिसको टिकट दिया गया वो कमजोर कैंडिडेट साबित हुआ जी। अब मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाट, बहरवा, मीणा, भावड़ी क्षेत्र है, इसके बाद में ब्राह्मण और गुर्जर क्षेत्र, और बाद में अलग जातियां हैं। मैं सभी जात बिरादरियों को साथ लेके चलता हूँ। और मेरे सामने जब भी कांग्रेस से बैरवा समाज का खड़ा हुआ है, तब मैं बैरवा समाज से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के आया हूँ। जबकि बैरवा समाज, मीणा समाज, जाट समाज सभी मोस्टली कांग्रेस ही होते हैं, परंतु मेरे को वोट दे, मेरे साथ देते, मेरा सहयोग देते हैं। और जिसको टिकट दिया वो खटीक समाज के प्रत्याशी के सामने हार गया, जिसके 3000 वोट थे, और बैरवा समाज के 25 से 30,000 वोट थे, परंतु वो उनको ले नहीं सका, उनको वो प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए कि हार होगी। बाकी जनता के हाथ में, सब टिकट देना तो संगठन के हाथ में है, बाकी एमएलए बनाना जनता के हाथ में, जो जनता का निर्णय सर माथे पे। लक्ष्मी नारायण जी, आप मतलब 2018 से ही कांग्रेस का विधायक वहां पे है। 15 आपने जो आपका कार्यकाल रहा है 3 बार का, जब आपने विकास कार्य किए थे। लेकिन इन 5 सालों के अंदर आपका जनता से जुड़ाव किस तरीके से रहा है? चाकसू की जनता खासकर अब आपसे क्या उम्मीदें लगा रही है? 5 साल तक गए, 4.5 साल, 5 साल के करीब हो गए कांग्रेस का वहां पे विधायक रहे जी। जो विधायक है कांग्रेस का, मैं जनता से हमेशा जुड़ाव रहा है। मेरा दुख दर्द में, सुख में, दुख में मैं जनता के पास जाता हूँ। और जो मैं कार्य उनके सहयोग के अंदर, किसी को चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी के पास मेरे को जाना पड़ता है तो मैं उनका प्रतिनिधित्व करके जाता हूँ और उनको मैं सहयोग करने में सहायता देता हूँ कि मेरे विकास क्षेत्र हो। और परंतु इस 4 साल में, 4.5 साल में जनता इस कांग्रेस राज से इतनी त्रस्त हो गई, इतनी दुखी हो गई, और खासकर हमारे जो स्थानीय विधायक है उससे इतनी हो गई कि उसके सब तरह के आरोप लगे हुए हैं, चाहे पैसे खाने का हो, चाहे जमीनें हड़पने का हो, या वर्ग संघर्ष कराना हो, ये सभी आरोप उन पे लग रहे हैं। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, जनता जानती इस बात को। परंतु कांग्रेस के राज में ये जो गहलोत जी का राज रहा है, उसमें सभी राजस्थान में महिलाओं का अत्याचार होना, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना,
रोजाना रोजाना 7 महिलाओं के साथ तो दुष्कर्म होना और 7 महिलाओं के साथ की तो हत्याएं होना और 17 के साथ दुष्कर्म होना जी। ऐसा हो रहा है। दलितों के साथ अन्याय होना, किसानों को कर्ज माफी का वादा किया था वो कर्ज माफी का नहीं होना, जो हमारे नौजवान है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, पढ़ लिख के पेपर देती है, 17-18 पेपर लीक हो गए और सारे जो भविष्य था हमारे युवाओं का वो सारा मिट्टी मिल गया। मैडम मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि धूप पे बाप और चूल्हे पे जब माँ तपती है तब जाके कहीं औलाद पलती है और उस औलाद की सारी आशाओं पे इसने पानी फेर दिया। इसलिए सारा युवा हमारा राजस्थान का त्रस्त है। इसने तुष्टिकरण की राजनीति अपना रखी है। तुष्टिकरण की राजनीति में यहाँ तक है कि हमारे हिंदुओं का जब भी कोई त्योहार आता है उसमें चाहे तीज त्योहार हो, मेला हो, प्रदर्शन हो, सभी पे बैन लगा दिए जाते हैं और औरों को ये सेक्रीफाई करते हैं। इस तरह से मतलब इस राज्य में भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ भी नहीं। और जो भी मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर रहे हैं, जो भी रेवड़ियां बांटते जा रहे हैं, ये खाली घोषणाएं हो रही है, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। धरातल पे न कोई कॉलेज खुल रहा है, न कोई तहसील बनी है, न वो तहसील बनी है, न उनके कोई कार्यालय बने, न कोई स्कूल कर्मोन्नत है, स्कूल कर्मोन्नत है, उनमें न कोई टीचर है, न कोई डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है, खाली घोषणाएं हो रही है। घोषणाओं से कभी राज नहीं चलता, प्रैक्टिकली काम होने पर ही जनता उसको वोट देती है और आगे बढ़ाती है। जी लक्ष्मी नारायण जी, आपने जैसा कि कहा कि खासकर आपने चाकसू की बात कही कि जो वहां की जनता है वो जो अभी कांग्रेस की सरकार है उससे त्रस्त है। आपने तुष्टिकरण की बात की, आपने जो है महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है उसकी बात की, किसान कर्ज माफी को लेकर बात की। भाजपा ने कुछ दिनों पहले भाजपा का जो नहीं सहेगा राजस्थान एक अभियान चला था, जिसके तहत भाजपा गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर जनसंपर्क करके जो वर्तमान की जो सरकार है कांग्रेस सरकार, उसका फेल रिपोर्ट कार्ड जनता तक बांट रही थी। उसका कितना प्रभाव खासकर चाकसू में देखने को मिलेगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मैडम कि नहीं सहेगा राजस्थान में हमने वही मुद्दे उठाए जो कांग्रेस सरकार गहलोत जी के राज में जो अन्याय हो रहा था, दुराचार हो रहा था, गैंगस्टर आ रहे हैं। आपने देखा नहीं कि सेक्रेटेरिएट के अंदर एक अधिकारी की तिजोरी में 2,31,00,000 रुपए और 1 किलो सोने की सिल्ली मिली। आप मेरे को बताइए कि बिना सेठ की मर्जी के किसी को कोई मुनीम अपनी अलमारी में कैश रख सकता है या सोना रख सकता है क्या? इसमें सब मुख्यमंत्री जी का उनकी टीम का इन्वॉल्वमेंट था। वो तो एक तिजोरी खोली थी, सारी तिजोरी खोल दी तो जाने कितना वहाँ भ्रष्टाचार पकड़ में आता। इसलिए ये सारी सरकार, मंत्री हो चाहे आपके एमएलए हो, सबने ट्रांसफर की योजनाओं ये जो तस थी ये बात हमने बताई। और हमने मोदी जी हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी है, उनकी योजनाओं को हमने वहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र चाकसू में हमने बताया कि देखिए उज्ज्वला योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी, जिसे गरीब औरतें जो लकड़ी की धो से रात दिन पीढ़ियों से काम कर रही थी, आज उनको उज्ज्वला योजना बनी, आज वो खाना बना के अच्छी तरह करी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 कमरे किचन और वो 1.5 लाख रुपया उनको मिला। आज सब लोग कच्चे घरों में से रह के पक्के घरों के अंदर रह रहे हैं। जनधन योजना जिसमें कि हर एक के खाते में पहले 1 रुपया जाता था, 15 पैसे पहुंचते थे। मोदी जी के आशीर्वाद से अब हर परिवार के पास 100 पैसे में से 100 रुपए का रुपया उनके घर पे पहुंच रहा है। स्वच्छ योजना में सब घरों में जो महिलाएं सुबह होने का या रात दिन लड़ने का इंतजार क्या करती थी अपनी इज्जत के लिए, वो जंगल में सोच जाया करती थी उनकी इज्जत बचाने के लिए। एक पहले प्रधानमंत्री हमारे देश में जिन्होंने स्वच्छ योजना चला के घर घर में हमारे शौचालय बनवाया है। इसी तरह से आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का गरीबों को मुफ्त में इलाज करवाना, किसानों को किसान निधि योजना उनके भेजना, किसान बीमा योजना में उनको पैसे दिलवाना, किसानों की फसल की जो MSP है उसमें पैसे बढ़ोतरी करके उनकी जो फसल होती है उसका ज्यादा मूल्य दिलाना। इसी तरह से
वंदे भारत ट्रेन का चलाना, वंदे भारत माला सड़क योजनाएं बनाना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सारे गांवों को सड़क से जोड़ दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं दी है कि प्रत्येक गरीब से लेके गरीब, किसान, विधवा, महिला, युवा, सभी उसके अंदर को लाभ मिल रहा है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। लक्ष्मी नारायण बैरवा जी, जैसा कि आपने भाजपा की योजनाओं के बारे में बताया कि प्रदेश में भी वो योजनाएं किस तरीके से जनता को लाभ पहुंचा रही है, उसी तरीके से कांग्रेस सरकार ने राहत कैंप अभी चला रखा है। उसके अंदर किसानों के लिए भी योजनाएं हैं, उसके अंदर महिलाओं के लिए भी योजनाएं हैं और अभी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना कुछ दिन पहले उसका शुभारंभ किया है। तो कांग्रेस की इन सारी योजनाओं का जो इम्पैक्ट है वो इन विधानसभा चुनाव में किस तरीके से रहेगा, भाजपा को किस तरीके से वो इम्पैक्ट का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जनता सब जानती है, ये योजना अगर टेलीफोन देना था, ये पैकेट बांटने थे और ये इनको कुछ जनता को अगर कुछ भी देना था तो 5 साल से क्या कर रहे थे? 5 साल तक क्यों बैठे? अब ये जब अंतिम समय आ गया, अब 2 महीने के बाद में तो आचार संहिता लग जाएगी, कोई कार्य होगा नहीं। अभी तो थोड़ी बहुत टेलीफोन बांटने, टेलीफोन की घोषणा करे तो बजट में घोषणा करे तो 1 साल 1.5 साल हो गया, पर अब तक टेलीफोन तो अब बांटना चालू करें, वो भी एक बिल्कुल टाइम बाद टेलीफोन उनको बांट रहे, जो भी निष्क्रिय हो जाएंगे, वो किसी काम ही नहीं आएंगे। तो खाली मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, जनता को प्रलोभन दे रहे हैं और इस तरह के वादे जो कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस को ज्यादा लाभ नहीं देंगे। जनता सब समझती है, सब समझ गई। आगे देखिए होता है क्या। लक्ष्मी नारायण जी, जैसे कि आपने इन महंगाई राहत कैंपों के बारे में बताया, एक मुद्दा जो विधानसभा चुनाव में काफी हावी रहता है और उसके लिए आंदोलन भी रहते हैं, और वो था ओबीसी को लेकर आरक्षण का मुद्दा। और सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा भी की है कि 21 से बढ़ाकर 27% ओबीसी का आरक्षण किया जाएगा। इसको नहीं लगता है कि आपको इस समय ऐसी घोषणा करने से कांग्रेस को फायदा मिलेगा और भाजपा को नुकसान होगा? देखिए, ये घोषणाओं से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल जब लागू होगी तब जाके उसको कोई नतीजा निकलता है। अब ये तो वोट मांगने के लिए आदमी कोई भी घोषणाएं कर सकता है। रोजाना रेवड़ी बांट रहे हैं गहलोत साहब, दिन उठते ही कोई न कोई योजना की घोषणा करते हैं। तो खाली घोषणा बोल दिया उन्होंने, 21 से 6% वोट देकर 27% करने का उन्होंने वादा किया। अभी लागू होगा, कब होगा, कैसे होगा, अभी आचार संहिता लग जाएगी। जो हर चीज का प्रोसेस होता है लागू होने में, करने में, खाली ये घोषणाओं से नहीं, मैं समझता हूँ घोषणाओं से ये लागू नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण जी, आप चाकसू से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप जनता के बीच जाते हैं और वहां पे अभी कांग्रेस का विधायक है, तो जनता की कौन सी समस्याएं निकलकर आपके सामने आती है? कौन सी सबसे बड़ी समस्या इन चुनाव में चाकसू की जनता की रहने वाली है? चाकसू में सबसे बड़ी समस्या एक तो हमारे बिजली की समस्या है जी, सड़कों की समस्या है, और इसके साथ में स्कूल तो है परंतु उसमें टीचर उसमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए टीचरों की समस्या। इसके अलावा सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा तो कर दी पर कोई अभी कोई हॉस्पिटल नहीं बना है। कॉलेज की घोषणा हो गई पर कॉलेज अभी कोई खुला नहीं है। तो ये मोस्टली हॉस्पिटल की, कॉलेज की, सड़कों की और पानी की इनकी समस्या है, जिनका मैं जो भी होगा मैं टिकट मांगूंगा। अगर पार्टी संगठन मेरे को टिकट दूंगी तो निश्चित रूप से मैं जीत के आऊंगा और भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में मेरा जीत की सीट हमेशा जीतता है और जीतूंगा। और मैं जैसा भी होगा, और पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो भी मैं पार्टी के साथ रह के पूरा काम करूंगा। लक्ष्मी नारायण जी, भाजपा जो है प्रदेश के अंदर परिवर्तन यात्रा चारों दिशाओं से निकालने वाली है। इसके अलावा भाजपा ने दूसरे राज्यों से विधायक बुलाए हैं ताकि वो आकर यहाँ की जनता को बताए कि उन राज्यों में किस तरीके से भाजपा योजनाएं लेकर आ रही है, जनता की किस तरीके से मदद कर रही है। इसके अलावा भाजपा जो केंद्र सरकार जो है उसकी नीतियां राजस्थान में किस तरीके से प्रभावी रहने वाली है, किस तरीके से भाजपा की मददगार साबित होंगी। मैडम, मैं आपको इस बारे में बताऊं कि केंद्र की जितनी भी योजना है वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की लागू करी है। और प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में लोकप्रिय, पूरे राष्ट्र में लोकप्रिय है। आप देख लीजिए, कोई सी भी देश हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, चाहे
इंग्लैंड हो, चाहे यूए की कोई भी कंट्री हो, सब उनको मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए तरसती हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में नहीं, पूरे राष्ट्र को शांति बनाए रखने के लिए अभी आपने देखा नहीं, हमारी प्रधानमंत्री जी की G20 की योजनाएं चली, उसमें जब JNK में 370 हटाया और CCA की कानून लाके अमेंडमेंट करके, और जो प्रवासी भारतीय थे उनको भारत में लाने बसाने की योजना आपने बनाई। इसी तरह से आपने 3 तलाक का जो एक्ट था उसको समाप्त किया। इसी तरह से आपने अपने श्री राम मंदिर अयोध्या में बनाया, जो कि सारी घोषणाएं होती रहती थी। आपने काशी की कॉरिडोर का आपने किया, आपने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण। इस तरह की योजनाएं जो बना रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, दे रहे हैं सरकार। आप जो G20 की जो मीटिंग्स हैं वो JNK में शांतिपूर्वक हुई है। और आप देखिए JNK के अंदर ये आतंकवादियों के अंदर रोजाना जो लड़ाई होती थी, जो पत्थरबाजी होती थी, जो दंगेबाजी होती थी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारी समाप्त कर दी है। आज शांति है और इसी तरह से सारा देश आज इनकी तरफ देख रहा है और उनकी नीतियों को, उनकी योजनाओं को हम लागू कर रहे हैं। और जैसे जल जीवन मिशन, हमारी पानी की योजना, वो हर घर में नल और जल देने की योजना, बिजली कनेक्शन देने की योजना, सब प्रधानमंत्री योजना को तो हम सफलतापूर्वक राजस्थान में लागू करेंगे, लगाएंगे, वहाँ की जनता का विकास करेंगे। लक्ष्मी नारायण जी, आपने जो है NRC की बात की, ट्रिपल तलाक की बात की, इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर की बात की, आर्टिकल 370, ये सारी जो मुद्दे थे भाजपा के घोषणा पत्र में थे ये। और भाजपा के घोषणा पत्र में एक मुद्दा और था UCC का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? UCC के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब भारत का संविधान बना था, देश आज़ाद होने के बाद में 1947 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। अम्बेडकर जी इस संविधान के बनाने के हमारे अध्यक्ष थे। उन्होंने भी उस वक्त ये कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। उस वक्त से इसकी डिमांड है कि UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बनेगा वो सबके लिए सम्मान बनेगा। न कोई गरीब होगा, न कोई गरीब होगा, न अमीर होगा, न किसान होगा, न मजदूर होगा, न हिंदू होगा, न मुसलमान होगा। सभी जात बरादरों के लिए, जो हमारे राष्ट्र में, हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए समान नागरिकता लागू हो जाएगी, जिससे कोई भेदभाव नहीं रहेगा। कानून में, अपने अधिकार में, अपने मौलिक अधिकार में सभी को समान रूप देने की योजना, ये बहुत अच्छी योजना है। अगर ये सरकार हमारे पे मोदी लाने वाले हैं इस बिल को, ये आ जाएगी तो सारे हमारे हिंदुस्तान में शांतिपूर्वक सारा संविधान लागू हो जाएगा, सब उसकी पालना में जनहित में रहेगी। लक्ष्मी नारायण जी, जो भाजपा को हराने के लिए इंडिया नाम का गठबंधन भी बना है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा को हराने के लिए 26 दल एक साथ आ गए हैं? मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सारे जो दल बन रहे हैं, 26 जो दल इकट्ठे होके मोदी जी की खिलाफत कर रहे हैं और INDIA नाम से उन्होंने अपना संगठन बनाया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा मैडम जी कि ये जितने भी 26 हैं, इनमें तो आधे तो जेल जा चुके हैं, आधों पे मुकदमे चल रहे हैं, आधे जमानत पे छूटे हुए हैं। ये सब एक अली बाबा और 40 चोरों की पार्टी है। ये मोदी जी को कुछ भी नहीं कर सकते। मोदी जी के आज तक 9 साल बेमिसाल में न कोई दाग है, न कोई धब्बा है, न कोई किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, न मोदी जी पे है और ना ही मोदी जी के किसी कैबिनेट के मंत्री पे है। हमारे देश को सुचारू रूप से ये चला रहे हैं और आगे इसी तरह से चलाते रहेंगे। इनका कोई भी नहीं बिगाड़ सकेगा। आप उनके लेवल पे देखें, मोदी जी के लेवल पे इन 26 में से कोई आदमी लगता है या ममता है या राहुल जी है या सोनिया जी है या लालू जी है या अखिलेश जी है या कोई नीतीश जी है, कोई प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं। ये कहाँ से इस राष्ट्र को प्रधानमंत्री बनेंगे? चाकसू की जनता को कोई संदेश देना चाहें आप? चाकसू की जनता को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बंधुओं, किसी आप आगे आने वाले जो चुनाव हो रहे, इसमें निष्पक्ष व्यक्ति को, जो आपका साथ देने वाला हो, आपका विकास करने वाला हो, चाकसू की जनता का अब तक जो विकास किया उसी हिसाब से आपको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति का ध्यान रखें
और आगे चल के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आप जिताएं, ये मैं जनता को कहना चाहता हूँ, जिससे कि आपके यहाँ इस गुंडागर्दी से, इनसे सबसे छुटकारा पाके भारतीय जनता पार्टी का सुराज आपके क्षेत्र में आए, ये मैं कहना चाहूंगा। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के एक्स एमएलए चाकसू से लक्ष्मी नारायण बैरवा जी, जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया। जब वो जनता से मिलते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने निकल कर आती है। इसके अलावा प्रदेश की राजनीति पर भी बात की, भाजपा की जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको वो किस तरीके से चाकसू के अंदर जाकर चाकसू की जनता को बताते हैं, इन सब पर उन्होंने खुलकर बातचीत की। नमस्कार।